एक थीम मुझे जो बहुत पसंद आ रहा है, उसमें कंजम्पशन का जो थीम है, वो भी हाई एंड कंजम्पशन जो है, जहाँ पे महँगी चीज़ें ज़्यादा बिक रही है, सस्ती में अभी भी थोड़ा-सा दबाव है। तो गाड़ियों का जो सेल इस बार देखा है मैंने अपनी आँखों से एक दिन में एक पर्टिकुलर डीलरशिप की 65 गाड़ियाँ बिकती हुई मेरे सामने दिखी है। तो मैं भी गाड़ी लेने गया था लेकिन कतार में मेरा नंबर आया नहीं। तो ये आप सोचिए कि जिस टाइप की हाई एंड कार्स की सेल है, उसमें एक कंपनी जो उसके ऊपर बिल्कुल खरी उतरती है इस मॉडल पे, वो है लैंडमार्क कार्स। अब लैंडमार्क कार्स में मजे की बात ये है कि काफ़ी समय से थोड़ा-सा दबाव रहा, वो ग्रो नहीं कर पाए। लेकिन अब जो माहौल बन रहा है उसमें ये है कि हाई एंड कार्स बिकने के बाद गाड़ी बिकने में तो 3, 5, 6% कमीशन से ज़्यादा नहीं कमाते। लेकिन गाड़ी बिकने के बाद जो आफ्टर सेल सर्विस है, हर साल उनको एक गाड़ी से मर्सिडीज़ का कोई भी आप मॉडल ले लीजिए 50 से 75 हज़ार की रिकरिंग कॉस्ट है। अब ये जब कॉस्ट आपको ये जो रेवेन्यू आपको बिल्डअप होते हुए जब दिखेगा, तो बैठे-बिठाए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेटवर्क है उनका डीलरशिप का, व्हिच इज़ आल्सो एक्सपैंडिंग क्योंकि उन्होंने अभी हाल में कलकत्ता में, एमपी में कई जगह नए शोरूम्स ही खोलने शुरू किए हैं, तो वो बॉम्बे छोड़ के दूसरी जगह पे जा रहे हैं, दूसरी ब्रांड्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको एक बहुत बढ़िया मौका मिलेगा अपस्केल कंजम्पशन को राइड करने का और एक एक बहुत ही डेट फ्री कंपनी है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है और जिस टाइप के कैश फ्लोज़ ये लोग ने जनरेट करना शुरू किया है, वो आगे चल के बहुत ही उम्दा आपको इसमें रिटर्न दिलवा सकते हैं। एक कंपनी और दोहराना चाहूँगा जो हमने डिस्कस की थी आपने और वीरू में एक प्रोग्राम में हम लोग ने किया था जो उस टाइम शायद 1400-1500 के करीब थी। उस कंपनी का नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज़। मैं इसको वापस क्यों दोहरा रहा हूँ क्योंकि अब जिस स्टेज पे ये कंपनी आई है अपनी जो इसने क्षमता का विस्तार किया 15,000 टन से 45,000 टन रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाई और जो ये कोको बटर इक्विवेलेंट का जो एक्सेप्टेंस इनका बढ़ा इस प्रोडक्ट का ग्लोबल कंपनीज में ग्लोबल क्लाइंट्स में वो मैं देखते हुए मुझे ये समझ आ रही है कि ये बहुत जल्द साल 1.5 साल दीजिए इनको ये 1,000 करोड़ के टर्नओवर तक आराम से पहुंच पाएंगे और 1,000 करोड़ के टर्नओवर पे अगर इन्होंने 150 करोड़ का भी मुनाफा बांध लिया तो आप समझिए कि ये 6-6.5 हजार करोड़ की मार्केट कैप हो जाएगी जो आज सिर्फ 2,400 करोड़ पे घूम रही है। सो इस टाइप की स्टोरी जो है जिस पर अच्छा बाय द वे ये ग्लोबल प्लेयर टॉप 4 में है। हिंदुस्तान में इसके जैसी और कोई कंपनी नहीं है इस प्रोडक्ट को बनाने वाली। मैं एक कंपनी को ट्रैक करता हूँ जो लॉक्स बनाती है क्योंकि और विजन सिस्टम बनाती है। विजन काफी खराब हो गया था एनसीआर का पोल्यूशन से। संधार टेक्नोलॉजी है। तो वो हम ले रहे हैं 2,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। पहले सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट सिंगल सप्लायर कंपनी थी, खाली हीरो को लॉक और विजन सप्लाई करती थी। अब मल्टी प्रोडक्ट हो गई है। टू व्हीलर का मिक्स करीबन 55% ही है और फोर व्हीलर्स कमर्शियल व्हीकल्स का मिक्स बढ़ गया है। और लॉक्स और विजन के अलावा कास्टिंग, कैबिन्स, डाइल्यूमिनियम कास्टिंग, मेटल शीट्स वगैरह बनाती हैं जो थोड़ी सी पावर ट्रेन एग्नोस्टिक है। उसके अलावा इस क्वार्टर में पहले 6 महीने में ऑलरेडी 50 करोड़ का फ्री कैश फ्लो आ गया है जो कि पिछले साल के कैश फ्लो के बराबर है। तो थोड़ा अगर अपना लॉन्ग टर्म डेट रिड्यूस करेंगे और थोड़ा मार्जिन एक्सपैंड करेंगे तो मुझे लगता है काफी री रेटिंग हो सकता है, करीबन 18 टाइम्स मल्टीपल पे। कुछ एग्रीकेमिकल स्पेस में भी हम मुझे लगता है कि रिवाइवल आएगा। रूरल इकोनॉमी पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस है। तो एक कंपनी है कोरोमंडल, कुछ टाइम से नहीं चला है और थोड़ा सा क्योंकि पिछले क्वार्टर का नतीजा सॉफ्ट था, फर्टिलाइजर सब्सिडीज कम हुई हैं। पर अच्छी कंपनी है। एग्रीकल्चर ड्रोन पे काम कर रहा है, नैनो डैप पे काम कर रहा है। डैप इस डायमोनियम फॉस्फेट होता है, उसके नैनो पार्टिकल्स पे काम कर रहा है। उसका काकीनाडा का प्लांट आने वाला है 14 के मल्टीपल पे और काफी लीडिंग कंपनी है। मार्केट शेयर जो उनका आप देखेंगे फर्टिलाइजर सेगमेंट 17% के आसपास मार्केट शेयर है और सुपर फॉस्फेट सल्फेट में भी 13% के आसपास का मार्केट शेयर है। और मुरुगप्पा ग्रुप है 27% ROE है। अच्छी कंपनी है और अच्छे वैल्यूएशन पे, जैसा मैंने बोला 14-15 के मल्टीपल पे अवेलेबल है। और उसके अलावा सीमेंट सेक्टर मुझे ऐसे लगता है कि काफी ड्यू है री रेटिंग को लेके। हमें एक छोटी कंपनी पसंद है, सागर सीमेंट। $50 पर टन के वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, लगभग 2,200 करोड़ का मार्केट कैप है। लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है साउथ में। आंध्रा सीमेंट एक्वायर करने के बाद लगभग 11 मिलियन टन की कैपेसिटी है और अब जाके 54-55% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे है। और पीछे हमने देखा अंबुजा ने जब सांगी सीमेंट लिया तो $100 के आसपास लिया, तो ये 50% बिलो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे है। तो यहाँ पे काफी वैल्यूएशन का और मुझे लगता है सीमेंट में इन जनरल 10-12% का वॉल्यूम ग्रोथ आया है बहुत टाइम बाद। तो आपको ठीक ठाक रे रेटिंग देखने को मिलेगा जैसा आपको पॉलीकैब में और बाकी होम इंप्रूवमेंट थीम्स में देखने को मिला है। एक लार्ज कैप एक मिड कैप में दे देता हूँ। आई थिंक अल्ट्राटेक फ्रॉम द लार्ज कैप कुड बी a very good name to be looking into, and
आई एम गोइंग टू स्टिक माई नेक आउट अनुज, मुझे लगता है कि यूनाइटेड ब्रूरीज 1 साल में डबल हो जाएगा। आप अच्छे बिजनेसेस को तभी खरीदते हैं जब वो एक करेक्शन में चले जाते हैं, उनका समय थोड़ा दिक्कत वाला होता है। तो आई थिंक इफ़ यू लुक एट नेम्स लाइक SRF, नवीन फ्लोरीन, कैमलिन फाइन साइंसेज, फाइन ऑर्गेनिक्स, आप उठा के देख लीजिए। आई थिंक इंडिया में 15-20 ऐसे कंपनीज़ हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बहुत अच्छी है। ये तो मैंने आपको सिर्फ 4 नाम दिए क्योंकि मेरे जहन में आ रहा है कि हम इनको बहुत अग्रेसिवली पुश कर रहे हैं। बट दिस कुड बी माई वन कॉन्ट्रा कॉल के जैसे बोलते हैं ना कि एक स्टेप ब्रदरली ट्रीटमेंट मार्केट ने दे दिया है। आई थिंक दिस कुड लैंड अप बीइंग अ गुड कॉन्ट्रा कॉल फॉर नेक्स्ट ईयर। ये कहीं ना कहीं टर्न होगा अनुज, और उस वक्त अगर जब टर्न होगा और आपके पास नहीं है ना, इसमें आपको अल्फा और बीटा बहुत गहरे मिल सकते हैं। तो आई थिंक इट कुड बी वन सेक्टर विच हैज़ बीन निगलेक्टेड विच कुड डू वेल इस संवत से लेकर अगले संवत तक। लार्ज कैप में मेरा फेवरेट बहुत दिनों से रहा है लार्सन। अभी भी मुझे लगता है लार्सन में जरूर खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल ऑर्डर यहाँ पे करीबन 1/3 से ज्यादा हो गया और भर भर के इंटरनेशनल ऑर्डर पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया से इनको मिल रहा है। और एक चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, लार्सन के मार्जिन प्रोफाइल से सब खुश नहीं है, पर अभी लेगेसी ऑर्डर्स खत्म हो रहे हैं और नए ऑर्डर्स अच्छे मार्जिन वाले ऑर्डर्स हैं। सो एज वी गो अलोंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन कंटिन्यूअसली इंप्रूव होता रहेगा। तो ये सारे जो पॉजिटिव्स है, और ऑर्डर बुक की तो बात ही नहीं करूंगा, बहुत लंबा ऑर्डर बुक है और आज के दिन में दिग्गज कंपनी है, सारे कंस्ट्रक्शन के अच्छे कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स इन्हीं को मिल रहे हैं। बैलेंस शीट इन्होंने क्लीन किया है, नॉन रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन से निकल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया है। तो यहाँ पे जरूर खरीदारी की जा सकती है 1 साल के लिए। 4,000 रुपया का टारगेट हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे। मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स में 2 शेयर्स का मैं जिक्र करूंगा जो दोनों हमारे फेवरेट है। एक है वेल्सपन कॉर्प। ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम हो रहा है, वाटर ये काम हो रहा है, इससे बहुत अच्छा ताल्लुकात है इस कंपनी का। इसी क्षेत्र में काम करते हैं। लाइन पाइप क्षेत्र के दिग्गज कंपनी है, इंडिया में बहुत अच्छा पकड़ है, सऊदी अरबिया में जबरदस्त बिजनेस है, यूएस में बिजनेस है। इसके अलावा इन्होंने सिंटेक्स एक्वायर किया था, जाना माना ब्रांड है वाटर टैंक का, और उसके जरिए बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनके पास आ गया है। उसका भी बहुत अच्छा एक्सपेंशन की संभावना आने वाले दिनों में रहेगी। तीसरी बात यहाँ पे है टीएमटी, जो बिल्डिंग मटेरियल के साथ जुड़ा हुआ है। टीएमटी में भी इनका अच्छा कामकाज चल रहा है और सरकार की जो सारे स्कीम है, ये सारे स्कीम के साथ ये सारे सेक्टर्स जहाँ पे काम कर रहे हैं अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और इस शेयर में ऐसा कुछ बहुत बड़ा मतलब अपसाइड अभी तक आया नहीं। हम लोग बिलीव करते हैं कि यहाँ से भी करीबन 600 रुपया का टारगेट रख के 1 साल के लिए यहाँ पे हम लोग खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तीसरा शेयर मैं जिक्र करूंगा जिसका, वो है सोना BLW। ऑटो क्षेत्र में बहुत बड़ा ट्रांजिशन, शायद हम लोगों ने हमारे लाइफ स्पैन में ऐसा बड़ा ट्रांजिशन तो कभी आया नहीं, और कितने जनरेशन बाद आएगा ये भी मालूम नहीं है। जो IC से EV में ट्रांजिशन हो रहा है, इसमें कौन सा ऑटोमोबाइल कंपनी विनर बनेगा इवेंचुअली, ये बताना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट्स ए रेस जो हो रहा है अभी। पर जो एंसिलरी कंपनीज है, जो जिनका अच्छा पकड़ है इस क्षेत्र में, जिन्होंने अपना प्रोडक्शन लाइन ट्विक कर लिया EV के तरफ, इनमें से दिग्गज कंपनी है सोना BLW। और इसका आने वाले दिनों में और भी तगड़ा बुक बनेगा और भी अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे, और यहाँ से भी इनका बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा। मार्जिन प्रोफाइल तो बहुत अच्छा है ही, बैलेंस शीट स्ट्रांग है। 700 रुपए का टारगेट रख के यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे। ये बात हुई फंडामेंटल एनालिस्ट की, लेकिन अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिस्ट की। जी हाँ, टेक्निकल एनालिस्ट सुशील केडिया ने इस संवत से लेकर अगले संवत तक कहां पर पैसा लगाने की राय दी है, आइए देखते हैं। ये जो स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर जो बिल्कुल मजा सा आ गया सबको 6 महीने में, और हमने लार्ज कैप्स को भूल गए। देसी घी की मिठाइयाँ, ये जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, देसी घी के लड्डू, तो अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस एवरी सेक्टर मेरे को लगता है मिड कैप स्टॉक्स की जो अब रिटर्न, लार्ज कैप स्टॉक्स की अब जो रिटर्न आएगी, जिसको हम भूल चुके थे, बाजार की असली तेजी का फ्लेवर की सारे लार्ज कैप बिल्कुल बेबाक भागे यहाँ से। एक ऑटो के सेक्टर को छोड़ दीजिए, जहां मुझे सिर्फ लगता है टाटा मोटर्स 25% बढ़ सकता है निवेश करने के लिए, या 3 महीने का व्यू ले, क्योंकि ब्रिटिश पाउंड यहाँ से
10% स्ट्रांग होगा। बाकी आप चाहे इंजीनियरिंग में देखो, चाहे वो सीमेंस है, एबीबी है, कमिंस है, सब न्यू हाई की तरफ भाग रही है चार्ट्स मेरे हिसाब से, हो गया रिवर्सल। कंज्यूमर स्पेस में आप आओ तो बाटा लगता है यहाँ से 50% बढ़ जाएगा, बाटा जैसा स्टॉक 50% बढ़ जाएगा, मतलब हो गया ना देसी घी का लड्डू। रॉन्ग भी अगर कोई हो गया 10-20 दिन के लिए, बाटा जैसी बढ़िया कंपनी में रॉन्ग हुआ। हिंदुस्तान लीवर यहाँ से 50% बढ़ जाएगा। 50% हिंदुस्तान लीवर बढ़े तो क्या इंपैक्ट हो सकता है निफ्टी पे। रिलायंस 50% बढ़ जाएगा। केमिकल्स में मेरी टॉप पिक है नवीन फ्लोराइन 50%, और इंटरमीडिएट गुड्स में पीआई इंडस्ट्रीज और पिडिलाइट मुझे लगता है 50% ये भी भाग जाएंगे। मिड कैप आईटी में एम्फेसिस, एलटीटीएस, नौकरी, इनमें भी मैं 50% तक की बढ़त की जगह देखता हूँ। समय लगेगा, ये सप्ताह भर की चाल नहीं, 1 क्वार्टर पकड़ लो आप। बैंक्स जो है ना, उनके अंदर में थोड़ी सी मायूसी लगती है, सब मेंटेनेंस रिटर्न्स। निफ्टी बैंक एट मोस्ट किसी तरह अपने प्रायर हाई के 500-700 पॉइंट नीचे तक चली जाए। पर ऑयल गैस में रिलायंस, कंज्यूमर में बाटा, एफएमसीजी, ये हो गया। अब आपके मैं फाइनेंशियल स्पेस में हमने एक्सचेंजेस पे और ब्रोकरेजेस पे बड़ी तेजी कर ली 3 महीने में। अब मेरे को लगता है उस तरह की नहीं तो करीब करीब वैसी तेजी एएमसीज में और लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में आएगी। तो माइल्ड शिफ्ट है विद इन द सेक्टर ऑफ इंश्योरेंस एंड एएमसीज में। यूटीआई एएमसी, निपॉन एएमसी, ये सब मुझे 40-50% यहाँ से बढ़ते हुए दिखते हैं। तो वही वाली प्रॉब्लम कि पैसे तो बस इतना ही है, चाहे आज दिवाली हो चाहे नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे ज़्यादा स्टॉक्स हैं। तो इनमें से आप स्मॉलर स्टॉक्स में भी अगर जाते हो तो वहाँ भी 40-50% के रिटर्न, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी, ये हाई क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर देशी की मिठाई खाने का मौका है अभी।